दोस्तों, क्रिकेट में बॉलर और बैट्समैन दोनों का ही अहम किरदार होता है। ये अपनी अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में इन दोनों के लिए ही कुछ नियम बनाए गए होते हैं, जिसके आधार पर इन्हें बॉलिंग और बल्लेबाजी करना होता है। यदि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो आईसीसी के नियमों के विरुद्ध चलने पर इन्हें क्रिकेट के मैदान से बाहर कर दिया जाता है और इन्हें क्रिकेट से भी बाहर होना पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि गलत एक्शन की वजह से कई बॉलर को क्रिकेट छोड़ना पड़ा और उन्हें क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके एक्शन की वजह से उन्हें आईसीसी ने क्रिकेट खेलने से रोका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। मुथैया मुरलीधरन। सबसे पहले हम बात करते हैं मुथैया मुरलीधरन की। इन्हें आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर कई बड़े बड़े बैट्समैन को भी धूल चटाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुथैया मुरलीधरन को पहले ही मैच के दौरान उनके अजीबोगरीब एक्शन की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की थी, उसका एक्शन एम्पायर को नहीं भाया था और उसकी वजह से उनकी एम्पायर ने सभी गेंदों को नो बॉल देना शुरू कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हुआ था। ऐसा ही एक बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान बॉलिंग करने से रोक दिया गया था। एक बार तो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उनकी लगातार 5 गेंदों को नो बॉल दे दिया गया था, जिसके बाद कैप्टन और एम्पायर के बीच में काफी बहस भी हुई थी। इसी वजह से श्रीलंका की पूरी टीम मैदान छोड़कर चली गई थी और मैच को रोक दिया गया था। इस घटना के बाद उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें अपने बॉलिंग एक्शन को सुधारने के लिए एक मौका जरूर दिया गया था। मोहम्मद हाफिज। इन्हें अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से एक बार नहीं बल्कि कई बार टीम से बाहर किया गया था। ये बड़े से बड़े बैट्समैन को आउट कर देते थे, लेकिन 2005 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इलीगल बॉलिंग करने के लिए बैन कर दिया गया। कुछ साल बाद हाफिज ने अपने एक्शन को मॉडिफाई किया और फिर से एक बार बॉलिंग लेकर मैदान में आ गए, लेकिन 2014 में एक बार फिर उन्हें उसके लिए रोक दिया गया और 1 साल के लिए फिर से बाहर कर दिया गया। 1 साल पूरा होने के बाद 2016 में वापस बॉल लेकर मैदान में आए, लेकिन इस बार फिर से उन्हें अपने एक्शन की वजह से बाहर कर दिया गया और 1 साल का समय दिया गया। उसके बाद 2018 में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ, जहां पर उन्होंने टेस्ट मैच के लिए अपना टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन 2019 में उन्होंने फिर से अपने एक्शन पर काम शुरू किया और एक बार फिर से मैदान में उतरे। सुनील नारायण। स्पिनर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि स्पिन गेंदबाजी की बदौलत आज बल्लेबाज ज्यादा मैदान में टिक नहीं पाते हैं और उनकी ऐसी करामात होती है कि ये अपनी गेंद को कहीं भी किसी भी दिशा में घुमाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी एक्शन की वजह से विवादों में उलझ जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक गेंदबाज के बारे में बताने जा रहे हैं। वेस्टइंडीज के गेंदबाज सुनील नारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी गेंदें विकेट पर अचूक निशाना लगाती हैं, लेकिन 2014 में चैंपियन ट्रॉफी के एक दिन पहले उनके एक्शन को इलीगल करार दिया गया और उन्हें बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी नहीं खेल पाए। लेकिन 2016 में एक बार फिर से ये अपनी एक्शन में सुधार कर फिर से मैदान पर उतर आए। वहीं 2020 में भी आईपीएल के बीच में नारायण को एक बार फिर रिपोर्ट किया गया था। हरभजन सिंह। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2016 में खेला था। 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भज्जी के नाम 103 टेस्ट में 417, 236 वनडे में 269 और 28 टी20 इंटरनेशनल में 25 विकेट हैं। इसके अलावा आईपीएल के 160 मैचों में भज्जी ने 150 विकेट चटकाए हैं। वैसे तो हरभजन एक सफल गेंदबाज के रूप में जाने गए हैं, लेकिन उन्हें भी गलत एक्शन की वजह से रिपोर्ट का सामना करना पड़ा है। उन्हें 1998 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने एक्शन की वजह से रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपने एक्शन पर काम किया और जल्द ही वो अपने एक्शन को सुधारते हुए मैदान में लौट आए, लेकिन 7 साल के बाद एक बार फिर से उन्हें एक्शन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2007 में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान उन्हें वापस से इसी एक्शन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक बार फिर से हरभजन सिंह ने जैसे तैसे करके अपने बॉलिंग एक्शन में सुधार किया और दोबारा से बॉलिंग करने लग गए। सुचित्रा सनानायक। ऐसा ही कुछ सुचित्रा सनानायक के साथ भी हुआ था, जो कि एक श्रीलंकाई बॉलर थे। इनकी काफी अहमियत टीम के अंदर भी देखी गई थी, लेकिन 2014 में इनकी एक्शन की वजह से इन्हें रिपोर्ट किया गया था। सुचित्रा सनानायक अपने फिरकी गेंदबाजी की वजह से इंग्लिश बैट्समैन के छक्के छुड़ा देते थे और उनका आसानी से विकेट ले लेते थे, लेकिन इसी सीरीज के चलते उनके एक्शन को गलत पाया गया और उन्हें इसके लिए रिपोर्ट कर दिया गया और एक बार फिर ये अपनी एक्शन में सुधार करने के बाद
दोबारा से मैदान में लौटे, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जो पहले दिखा रहे थे। इसके बाद से वो लगातार अपना प्रदर्शन बिगाड़ते चले गए और एक दिन उन्हें श्रीलंकाई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अब्दुल रज्जाक। बांग्लादेश के अब्दुल रज्जाक खास बॉलरों में अपनी जगह बनाते हैं। 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिन करते हुए उनका एक्शन इलीगल करार दे दिया गया। इस मैच में उनका एक्शन 22 डिग्री तक पाया गया था, जिसके बाद उन्हें क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। उनका बैन होना बांग्लादेशी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी था, लेकिन 1 साल तक उन्होंने अपने एक्शन पर मेहनत की और अपने एक्शन को मॉडिफाई कर फिर से दोबारा से क्रिकेट में एंट्री की, लेकिन नए एक्शन में पहले की तरह वो जलवा नहीं था। सईद अजमल। एक स्वतंत्र जांच में पाया गया कि पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन गलत है। इस गेंदबाज को तुरंत प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी से रिलीज कर दिया गया। आपको बता दें कि गेंदबाजी के दौरान सईद अजमल की कोहनी आईसीसी नियमों के अनुसार अधिकतम सीमा 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ती है। ये पहला मौका नहीं था जब अजमल के गेंदबाजी एक्शन पर उंगली उठी थी। इससे पहले अप्रैल 2009 में उनके गेंदबाजी एक्शन की जांच हुई थी, लेकिन तब उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। अजमल ने पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट, 111 वनडे इंटरनेशनल और 63 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 178, वनडे में 183 और टी20 में 85 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी नजर में इनके अलावा भी कोई और भी इलीगल बॉलर हैं जिसका एक्शन आपको गलत लगता है, तो आप उसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।